हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ ताज़ी फ्रेश मलाई की एक ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपके ढेर सारे पैसे बचने वाले हैं। बस एक चुटकी अगर आपने इसको डाल दिया तो आपके ढेर सारे पैसे बचेंगे। साथ ही साथ आपका थोड़ी सी ही मलाई में बहुत ज़्यादा घी निकलने वाला है, वो भी दानेदार, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है 8 दिन की फ्रेश ताज़ा मलाई। तो मैंने 8 दिन की मलाई को एक बाउल में स्टोर करके फ्रिज में रख रखा था। तो हमें इसे फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में ही हमें इस मलाई को स्टोर करना है। अब हमने मलाई को निकाल लिया है और इसे हमने एक परात में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो हम अपनी सारी मलाई को एक परात में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। आप चाहें तो परात की जगह इसी किसी बड़े बाउल वगैरह में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैंने परात में इसे ट्रांसफ़र किया है और 10 मिनट के लिए हमने इसे छोड़ दिया था ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, ये बहुत ज़्यादा ठंडा ना रहे। तो मैंने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था और 10 मिनट हो गए हैं। तो हमने एक ले ली है कटोरी और कटोरी से बस हमको मलाई को इस तरह से राउंड 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 सर्कल में इस तरह से घुमाते जाना है। आपको इसे बैक में नहीं घुमाना है, आप जिस सर्कल में इसको घुमा रहे हैं बस आपको उसी तरह से घुमाते जाना है। तो जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी मलाई मक्खन में कन्वर्ट होने लगेगी और ये परात को छोड़ने लगेगी। जब तक ये परात को छोड़ना स्टार्ट ना कर दे तब तक आपको इसी तरह से कटोरी से इसे फेंटते रहना है। आप चाहें तो इसे कटोरी से भी फेंट सकते हैं या फिर आप कोई गिलास वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। उससे भी हमारा मक्खन बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी निकल आता है। अब देखिए इसे हमने आधा फेंट लिया है और अब हम इसमें डालेंगे एक चीज़ जिससे हमारी मलाई बहुत जल्दी मक्खन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं ये ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सेंधा नमक। सेंधा नमक डालते ही हमारी मलाई है वो एकदम से मक्खन में कन्वर्ट हो जाएगी और इससे हमारा घी बहुत ही दानेदार भी बनकर रेडी होगा। साथ ही साथ इसकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आएगी और हमारा घी थोड़ी सी ही मलाई में बहुत सारा निकलने वाला है। तो देखिए जैसे ही मैंने इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड किया है वैसे ही देखिए हमारी मलाई एकदम से परात को छोड़ने लगी है। अब हम हाथ से किनारे की जो भी मक्खन है ना उसको बीच में वापस से स्टोर कर लेंगे, क्योंकि ये बीच बीच में फिट गई है और किनारे से अभी हमारी मलाई बाकी है। तो बस हमने इसको बीच में इकट्ठा कर लिया है और वापस से हम फिर उसी कटोरी से इसको इस तरह से फेंट लेंगे। आप हमारे इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए जैसे जैसे हमारी मलाई मक्खन में कन्वर्ट हो रही है वैसे वैसे हमारी मलाई परात को छोड़ रही है। तो देखिए हमारी मक्खन लगभग तैयार हो गया है बनकर। तो बस अब हम इसे हाथ से थोड़ी देर और फेंट देंगे इस तरह से और अब हम इसको दबा दबा के लड्डू अलग कर लेंगे इसके। तो हम मक्खन को एक लड्डू के हाथ से दोनों हाथ से दबा देंगे तो ये लड्डू के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा दही होता है ना, जो जब हम मलाई डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा दूध भी रहता है, तो वो दूध हमारा सारा निकल जाए और जो हमने नमक डाला था वो नमक भी हमारा इस पानी के साथ अलग हो जाए ताकि हमारा जो घी निकले ना वो एकदम से ताज़ा और फ्रेश निकले, उसमें नमक वमक बिल्कुल भी ना हो। तो इसलिए हमने इसमें एक गिलास पानी ऐड कर दिया है और वापस से हम इसको फिर एक बार फेंट ले रहे हैं। आप चाहें तो बस इसको ऐसे भी डायरेक्टली कढ़ाई में डाल के गर्म कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो नमक डाला था तो मुझे उस नमक को अलग करना था, इसलिए मैंने इसमें एक गिलास पानी ऐड किया है और वापस से कटोरी से इसे फेंट लिया है। और बस अब हम इसकी देखिए हमारा मक्खन बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और दोनों हाथों से इस तरह से दबाते जाएंगे ताकि इसमें जो भी पानी है वो निकल जाए। तो इस तरह के लड्डू बना के हम अपने सारे मक्खन के अलग रख लेंगे। तो देखिए कितना सारा मक्खन हमारा बन के रेडी हुआ है और इसमें बिल्कुल भी मट्ठा वगैरह ज़्यादा नहीं निकलता है जब आप इस तरह से घी को बनाते हैं तो। और अगर आप इसे मिक्सी वगैरह में चलाते हैं तो हमारा मट्ठा बहुत ज़्यादा निकल जाता है, लेकिन इस तरह से जब आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी मट्ठा नहीं निकलेगा। सारा मक्खन आपका
सारी मलाई आपकी मक्खन में ही कन्वर्ट हो जाएगी। अब किनारे साइड थोड़ी थोड़ी सी मुझे मलाई और दिख रही थी, तो मैंने वापस से इसको फिर से कटोरी से इस तरह से चला लिया है, ताकि जो हमने पानी डाला है वो पानी अलग हो जाए और मक्खन हमारा एकदम ताज़ा फ्रेश निकल के आ जाए। तो देखिए जैसे जैसे मैं इसको चला रही हूँ, ये देखिए वापस से फिर से परात को छोड़ने लगा है। तो बस हमें 2 मिनट के लिए और इसे इसी तरह से कटोरी से घुमा लेना है, और जो हमारी मलाई है वो मक्खन को एकदम से छोड़ देगी और जो पानी है वो एकदम से अलग हो जाएगा। जब हम पानी को अलग कर देंगे ना, तो हमें घी पकाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप चाहे तो ऐसे भी डायरेक्टली इसको कढ़ाई में डाल सकते हैं, लेकिन फिर पानी जो इसमें निकलेगा ना, उसको पकाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वो बहुत ज़्यादा चटकता भी है। तो इसलिए हमने इसे अच्छे से फिर से हाथ से फेंट लेना है। और जैसे जैसे हम इसको हाथ से फेंटेंगे ना, तो जिसमें जो थोड़ा बहुत पानी है ना, वो पानी एकदम से मलाई रिलीज़ कर देगी और ये मक्खन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से जब आप अपने घर पर घी बनाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा दानेदार भी बनकर रेडी होगा। साथ ही साथ जो आप मार्केट से घी लेके आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट भी रहती है और वो खाने में इतना टेस्टी नहीं लगता है। तो अपने घर में दूध मंगाएं और दूध की मलाई इकट्ठी करके इस तरह से जब आप घी बना के यूज करेंगे ना, तो आप हमें बताएं कि आपने अपने घर में मलाई मक्खन से जो घी बनाया है वो खाने में कितना टेस्टी है। ये घी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो अपने घर पर हमेशा इस तरह से घी बनाएं और मार्केट का घी बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि मार्केट के घी में बहुत ज़्यादा मिलावट आती है। तो देखिए हमारा मक्खन एकदम से रेडी हो गया है और इसने पानी रिलीज कर दिया है। तो हम वापस से अपने मक्खन को इस तरह से दबा दबा के एक बाउल में इकट्ठा कर ले रहे हैं। तो इसी तरह से हम अपने सारे मक्खन को इस तरह से बॉल में कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरह से दबा लेंगे हाथ से, तो ये छोटे छोटे से लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे। तो देखिए मैंने सारी मक्खन को इसी तरह से निकाल लिया है और पानी जो थोड़ा बहुत था वो हमारा सारा एकदम से मक्खन से अलग हो गया है। इस तरह से जब आप घी बनाएंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया घी बनेगा आपका। और थोड़ी सी ही मलाई में आप देखेंगे कि आपका बहुत सारा घी बनकर रेडी हो जाएगा। तो आपको मार्केट से अलग दूध और अलग घी खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ दूध खरीदें और उसमें जो मलाई आती है उसको स्टोर करके आप आराम से ढेर सारा घी घर पर ही बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो देखिए कितना सारा हमारा मक्खन निकला है। अब आप इसको चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको ब्रेड पे लगाने के लिए भी बना सकते हैं। जो हम मार्केट से मक्खन खरीदते हैं ना, तो उस तरह का भी आप मक्खन इसमें यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आपका इसका घी भी बना सकते हैं। तो आज तो मैं इसका घी बनाने वाली हूँ। अगर आपको मक्खन बनाने की रेसिपी जाननी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए हमने ढेर सारा मक्खन बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम गैस पे चढ़ा देंगे एक कढ़ाई, और ये सारा मक्खन हम अपना कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप मक्खन को गर्म करें तो हमेशा थोड़ी बड़ी कढ़ाई ही यूज करें, क्योंकि जैसे जैसे ये हमारा मक्खन मेल्ट होगा तो ये बहुत ज़्यादा एकदम से ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अभी तो हमारा मक्खन जो है वो थिक है, और जैसे ये मेल्ट होगा तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो हमेशा जब भी मक्खन को गर्म करें थोड़ी बड़ी कढ़ाई में या फिर गहरे बर्तन में ही इसको गर्म करें। तो मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है और उसमें मक्खन को मैंने डाल दिया है, और गैस का फ्लो अभी हमने तेज़ किया है ताकि हमारा जो मक्खन है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो अभी मुझे 5 मिनट के लिए इसे तेज़ आंच पे ही इस तरह से पकाना है और इसे चलाते रहना है ताकि ये बिल्कुल भी लगे ना। और 5 मिनट तक हम इसे इसी तरह से तेज़ आंच पे ही पकाएंगे। ये घी ना बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है, एकदम दानेदार। तो देखिए मक्खन हमारा सारा मेल्ट हो गया है। इस तरह से जब आप घी बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबू वाला बनने वाला है। इसकी खुशबू दूर दूर तक आएगी। जो मार्केट का घी हम लेके आते हैं ना, तो वो अगर थोड़े दिन भी रखा रहता है तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। लेकिन इस घी को आप आराम से 1 से 2 साल तक स्टोर करके रखेंगे तो भी इस घी की खुशबू कम नहीं होगी। इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। तो देखिए 5 मिनट हमने इसे तेज़ आंच पे पका लिया है
और उसके बाद हमने गैस का फ्लो धीमा कर दिया है, क्योंकि अब हमारा घी जो मक्खन है वो घी में कन्वर्ट होने लगा है। तो इस टाइम पे आपको गैस का फ्लो धीमा कर लेना है, क्योंकि जैसे ही ये घी में कन्वर्ट होने लगता है ना, तो ये बहुत ही एकदम चिटकता है, तो इससे आप जल भी सकते हैं। तो इसलिए हमें गैस का फ्लो धीमे कर लेना है और इसको चलाते रहना है। अब घी को हमें चलाते ही हुए गर्म करना है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेज पे है। तो आपको दिख रहा होगा कि मक्खन हमारा अलग हो गया है और घी हमारा अलग होने लगा है। तो बस हमें इसे हल्का-सा, जैसे ही जो मक्खन है ना, इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कि मक्खन जो है ना वो पनीर में कन्वर्ट होने लगा है और इस पनीर का कलर हल्का-सा पिंक होने लगे। बस हमें इसी स्टेज तक इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें इसे गर्म नहीं करना है। और जो ये पनीर निकलेगा ना, इसे भी आप फेंके ना, इसको आप पराठों में भर के यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं तो अक्सर इसमें प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्च मिक्स करके इसके पराठे बनाती हूँ। ये इसके पराठे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं। तो एक बार आप इसको पराठे में भरकर ज़रूर यूज़ करें और आप हमें बताएं कि आपने इसको पराठों में यूज़ किया तो आपके पराठे कैसे बने। अब देखिए घी हमारा बन गया है और जो हमारा पनीर था वो देखिए हल्का सा पिंक पिंक हो गया है। तो मैंने गैस का फ्लो ऑफ कर दिया है और अब हमने इसे छन्नी लगा के इसे एक बाउल में छान लिया है। तो मैंने एक बड़ी छन्नी ली है और उसे बाउल के ऊपर रख दिया है और अपना सारा घी मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि हमारा कितना सारा घी बनकर रेडी हुआ है। तो देखिए ये एक बड़ा बाउल है और ये 8 दिन की मलाई थी और मेरे यहाँ केवल 1.5 केजी दूध आता है और ये 1.5 किलो दूध की 8 दिन की मलाई है और इसमें लगभग आधा किलो से ज़्यादा ही घी बनकर रेडी हो गया है। तो आज के बाद आप कभी भी मार्केट से घी ना मंगाएं और इसको घर पर ही इस तरह से मलाई से इकट्ठा करके बनाएं। इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और ये बहुत ही दानेदार बनकर रेडी होता है। तो देखिए कितना सारा घी हमारा बनकर रेडी हुआ है और जो इसका पनीर बचा है उसे हम पराठे में यूज़ करने वाले हैं।